वेलकम टू मोटिवेशन स्टडी यूट्यूब चैनल। और आज हम कर रहे हैं कंप्यूटर अवेयरनेस का पार्ट 4। इससे पहले हमने कंप्यूटर अवेयरनेस के पार्ट 3 के अंदर पढ़ा था इनपुट डिवाइस कीबोर्ड के बारे में। और आज हम बात करेंगे इनपुट डिवाइस, और जिसके अंदर आज हम पढ़ेंगे सारे के सारे पॉइंटिंग डिवाइस। तो देखिए डियर स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 2 नंबर इनपुट डिवाइस जो कि है पॉइंटिंग डिवाइस, अर्थात ऐसे डिवाइस जो कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर माउस पॉइंटर या कर्सर का निर्माण करते हैं, वो कहलाते हैं पॉइंटिंग डिवाइस। इस पॉइंटिंग डिवाइस के अंदर सबसे पहले आ जाता है 1 नंबर पे माउस। सबसे ज्यादा प्रयोग में लाया जाने वाला इनपुट डिवाइस है माउस। और इस माउस के अगर अपने उपयोग की बात करते हैं तो माउस का जो उपयोग होता है वो होता है विकल्प का चुनाव करने के लिए। अगर आपको किसी विकल्प का चुनाव करना है तो उसके लिए आप माउस का प्रयोग करते हो। जैसे एग्जाम्पल की अगर मैं आपको बात बताऊं, अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा को देने के लिए जाते हो, अगर वो प्रतियोगी परीक्षा ऑनलाइन कंडक्ट करवाई गई है तो आपको क्या मिलेगा, वहां पे एक क्वेश्चन के 4 आंसर मिलते हैं। और उस आंसर को सिलेक्ट करने के लिए, अर्थात आप एक विकल्प को चुनने के लिए माउस का प्रयोग करते हो। तो माउस का जो प्रयोग होता है वो होता है विकल्प का चुनाव करने के लिए। उसके बाद अपने माउस के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट, यह माउस की शेप होती है कुछ इस प्रकार से। इस प्रकार से माउस की शेप होती है। इधर 2 बटन होते हैं, एक राइट में होता है और एक लेफ्ट में होता है। और यहाँ पे वायर होती है जिसको पीसी के अंदर कनेक्ट किया जाता है। अब देखिए डियर स्टूडेंट, इसको बोला जाता है लेफ्ट क्लिक। लेफ्ट क्लिक बोला जाता है। इसको बोला जाता है राइट क्लिक। इसको बोला जाता है डियर स्टूडेंट राइट क्लिक बोला जाता है। और बीच में जो घूमने वाला बटन होता है इसको बोलते हैं डियर स्टूडेंट, इसको बोलते हैं स्क्रॉल बटन बोला जाता है। अब देखिए डियर स्टूडेंट, स्क्रॉल बटन किस काम में आता है। जैसे मान लीजिए ये अपने पास में कंप्यूटर की स्क्रीन है और इस पे आपने कोई पीडीएफ फाइल अर्थात पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल आपने ऑन कर रखी है, तो आप उस पीडीएफ फाइल के जो भी पेज है उसको आप ऊपर से नीचे करना चाहते हो और या उसको लेफ्ट से राइट करना चाहते हो। तो पेज को जब अपन ऊपर से नीचे करते हैं तो इसको बोला जाता है वर्टिकल स्क्रॉलिंग। इसको बोला जाता है वर्टिकल स्क्रॉलिंग। और जब आप लाइन को लेफ्ट टू राइट करते हो इसको बोला जाता है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग बोला जाता है। तो देखिए डियर स्टूडेंट, अगर हमें पेज को अप से डाउन करना है या लेफ्ट टू राइट करना है तो इसके लिए हमें स्क्रॉल बटन का प्रयोग करते हैं। अर्थात कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्क्रॉलिंग करने के लिए हम स्क्रॉल बटन का प्रयोग करते हैं। आपको ये याद रखना है, पेज को दाएं से बाएं करने के लिए या पेज को ऊपर से नीचे करने के लिए स्क्रॉल बटन का प्रयोग किया जाता है। और माउस के बटन होते हैं 3। चलिए अब हम बात कर लेते हैं टाइप ऑफ माउस के बारे में, अर्थात माउस के प्रकार की बात कर लेते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट, अब अपने बात कर लेते हैं यहाँ पे टाइप ऑफ माउस की, अर्थात माउस के प्रकार की बात करते हैं। तो माउस का जो सबसे पहला जो प्रकार होता है वो होता है मैकेनिकल माउस। मैकेनिकल माउस यह माउस का पहला टाइप होता है। और दूसरा जो माउस होता है डियर स्टूडेंट वो होता है ऑप्टिकल माउस। 2 नंबर जो माउस होता है उसको बोलते हैं ऑप्टिकल माउस। और 3 नंबर जो माउस होता है उसको अपन बोलते हैं कॉर्डलेस माउस। कॉर्डलेस माउस बोला जाता है, कॉर्डलेस माउस। माउस 3 प्रकार के होते हैं, मैकेनिकल, ऑप्टिकल और कॉर्डलेस। देखिए डियर स्टूडेंट, मैकेनिकल अगर मैं माउस की बात करता हूं तो कुछ इसकी शेप होती है कुछ इस प्रकार से।
और यहाँ पे लेफ्ट क्लिक होता है सेम डिटो, और राइट क्लिक भी होता है, और बीच में स्क्रॉल बटन भी होता है। लेकिन इस माउस के नीचे कर्सर के अंदर मूवमेंट करने के लिए यहाँ पे नीचे एक गेंद लगी होती है। जब माउस को किसी सरफेस के ऊपर रखकर उसको ऐसे घुमाया जाता है तो वो उसके नीचे जो गेंद लगी होती थी माउस के, वो भी साथ साथ में घूमती थी, जिसके कारण कंप्यूटर के ऊपर जो माउस पॉइंटर है उसके अंदर मूवमेंट होता था। लेकिन इन मैकेनिकल माउस का जो प्रयोग है वो 90 के दशक में किया जाता था। वर्तमान टाइम के अंदर ये माउस है जो प्रचलन में नहीं है। और 2 नंबर जो माउस है वो होता है ऑप्टिकल माउस। ऑप्टिकल माउस की जो शेप है देखने में बिल्कुल मैकेनिकल माउस के समान ही होती है, लेकिन यहाँ पे इन दोनों के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ा अंतर है। यहाँ पे नीचे गेंद की जगह, यहाँ पे नीचे एक गोल की गेंद की जगह यहाँ पे इसको हटाकर इसकी जगह एक लाइट लगी होती है जिसको अपने बोलते हैं लेजर लाइट। और उस लेजर लाइट के अंदर जब परावर्तन होता है तो परावर्तन होने के कारण इस माउस कर्सर के अंदर बार बार मूवमेंट होता है, अर्थात कर्सर इधर उधर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है मैकेनिकल और ऑप्टिकल माउस में। मैकेनिकल माउस में नीचे गेंद लगी होती है और गेंद में मूवमेंट होने के कारण कर्सर में मूवमेंट होता था, लेकिन ऑप्टिकल माउस में नीचे एक लेजर लगी होती है और लेजर में मूवमेंट होने के कारण उसके अंदर जो माउस पॉइंटर है उसमें परिवर्तन होता था। उसके पश्चात 3 नंबर माउस की बात करते हैं, कॉर्डलेस माउस। कॉर्डलेस माउस को एक और नाम दिया गया वाईफाई माउस, या इसको हिंदी में अपने बोलते हैं तार रहित माउस। तार रहित माउस अर्थात ऐसे माउस जो बिना तार के ही काम करते हैं वो कहलाते हैं तार रहित माउस। और इनको लगाने के लिए या कंप्यूटर में कनेक्ट करने के लिए किसी प्रकार की वायर की आवश्यकता नहीं होती। इस वाईफाई जो माउस होता है इसके 2 प्रकार के कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है रिसीवर और एक होता है ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर को कंप्यूटर के अंदर कनेक्ट किया जाता है और ट्रांसमीटर को जब कंप्यूटर में कनेक्ट कर देते हैं तो रिसीवर को अपने संकेत भेजता है, जिसके कारण माउस है जो आसानी से चलना प्रारंभ हो जाता है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। यह हमारा 1 नंबर जो पॉइंटिंग डिवाइस है वो जो है पूरा हो चुका है। अब हम बात करेंगे दूसरे पॉइंटिंग डिवाइस के बारे में जो कि होती है ट्रैक बॉल। तो देखिए बच्चों, 2 नंबर जो पॉइंटिंग डिवाइस है वो होती है ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल की अगर मैं बात करूं, शेप बिल्कुल माउस की तरह होती है, लेकिन उसके साइड में इस प्रकार से एक उभरी हुई गेंद होती है और इस उभरी हुई गेंद को रखकर ही उभरी हुई गेंद को घुमाकर इस माउस पॉइंटर के अंदर या जो माउस जो कर्सर है उसके अंदर ऐसे मूवमेंट किया जाता था। जैसे मान लीजिए माउस है और माउस के साइड में एक यहाँ पे गेंद लगी होती है, उस गेंद को ऐसे घुमाया जाता था अंगूठे की सहायता से, जिसके कारण माउस पॉइंटर के अंदर मूवमेंट होता था। अब देखिए, अगर मैं माउस और ट्रैक बॉल दोनों की तुलना करूं तो माउस को चलाने के लिए अपने को ज्यादा स्थान की आवश्यकता चाहिए। क्यों? क्योंकि माउस को घुमाना पड़ेगा, एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाना पड़ेगा। लेकिन अगर अपने ट्रैक बॉल की बात करते हैं, ट्रैक बॉल को एक जगह स्थिर रखकर उसको अंगूठे की सहायता से चलाया जा सकता है। अर्थात जो ट्रैक बॉल है उसको चलाने के लिए माउस से कम स्थान की आवश्यकता होती है। चलिए, ये हो गया ट्रैक बॉल। उसके पश्चात 3 नंबर पे आएगा आपका जो टच पैड होता है। टच पैड वो भी एक प्रकार का पॉइंटिंग डिवाइस है। देखिए, आपने लैपटॉप देखा होगा, लैपटॉप के ऊपर एक छोटा सा इस प्रकार के कीबोर्ड के जस्ट नीचे, ये मान लीजिए आपका कीबोर्ड और यहाँ पे एक पैड होता है छोटा सा, जिसकी सहायता से अपने पूरे लैपटॉप को चलाया जाता है। इसको बोला जाता है टच पैड। यह भी एक प्रकार का पॉइंटिंग डिवाइस है। उसके बाद में 4 नंबर आ जाएगा टच स्क्रीन। जो मोबाइल की टच स्क्रीन है या लैपटॉप की टच स्क्रीन है वो जो है एक प्रकार की आपकी पॉइंटिंग डिवाइस है, क्योंकि आप टच स्क्रीन के अंदर भी पॉइंटर का निर्माण कर सकते हो, वो भी एक प्रकार का पॉइंटिंग डिवाइस होगा। उसके बाद 5 नंबर पे अपने बात करेंगे जो ट्रैक पॉइंट होता है। ट्रैक पॉइंट क्या होता है डियर स्टूडेंट? ये होता है, आपने लैपटॉप चेक किया होगा और लैपटॉप के बिल्कुल बीच में, यहाँ पे बिल्कुल बीच में एक छोटा सा रबर का बटन लगा होता है और जिसको आप ऐसे घुमाते हैं तो माउस पॉइंटर के अंदर मूवमेंट होता है, तो वो होता है ट्रैक पॉइंट। ट्रैक पॉइंट भी एक प्रकार का पॉइंटिंग डिवाइस होता है। उसके बाद में 6 नंबर अपने बात करेंगे जो
अगर अपने 5 नंबर की अगर अपने बात करें तो वो हो जाएगा स्टाइलस। स्टाइलस आप सभी ने नाम सुना होगा। स्टाइलस क्या होता है? स्टाइलस एक प्रकार का पेन होता है जिसकी सहायता से मोबाइल या लैपटॉप की स्क्रीन को कंट्रोल किया जा सकता है। उसकी शेप बिल्कुल पेन की तरह होती है और उसको भी आप सेम विकल्प का चुनाव करने के लिए या पेंटिंग बनाने के लिए उसका प्रयोग करते हो, वो कहलाता है स्टाइलस। ये हमारे पॉइंटिंग डिवाइस इतने थे। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। टोटल हमने 6 प्रकार की पॉइंटिंग डिवाइस पढ़े हैं: माउस, ट्रैक बॉल, टच पैड, टच स्क्रीन, टैग पॉइंट और स्टाइलस। एक और आ जाएगा इसके अंदर 7 नंबर पे, वो होता है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक जो होता है वो भी एक प्रकार का पॉइंटिंग डिवाइस है। कैसे? जॉयस्टिक जो होता है इसकी जो शेप होती है बिल्कुल गियर के समान होती है। कार में जो गियर लगाता है उसके समान इसकी शेप होती है और इसका जो प्रयोग होता है वो होता है गेम खेलने के लिए। आपने टीवी के अंदर जरूर एग्जाम्पल आपने जॉयस्टिक का देखा होगा। चलिए, ये टोटल 7 प्रकार के पॉइंटिंग डिवाइस होते हैं। चलिए, ये हमारे सारे के सारे जो पॉइंटिंग डिवाइस है वो हो चुकी हैं पूरे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट 3 नंबर इनपुट डिवाइस के बारे में, जो कि होते हैं स्कैनर। हम बात करेंगे स्कैनर के बारे में। तो देखिए डियर स्टूडेंट, स्कैनर आपने चेक किया होगा, इस प्रकार से स्कैनर की शेप होती है। इस प्रकार से स्कैनर की शेप होती है और ये होता है डियर स्टूडेंट स्कैनर। और अब देखिए डियर स्टूडेंट, इस स्कैनर का यूज क्या होता है। आपने स्कैनर जरूर देखा होगा। अपन जब किसी ई मित्रा की दुकान पे गए हैं या आप जीरोक्स निकलवाने के लिए फोटोकॉपी वाली दुकान पे गए हो आप, तो वहां पे आपने चेक किया होगा, जब भी आप जीरोक्स निकलवाने के लिए जाते हो तो आप उसको एक पेज देते हो और पेज देने के बाद में वो एक शीशे के ऊपर रखता है। वो जो शीशा होता है वही कहलाता है स्कैनर। अब देखिए डियर स्टूडेंट, स्कैनर ऐसा डिवाइस होता है जो हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करता है। हार्ड कॉपी को किस में कन्वर्ट करेगा? सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करता है। देखिए डियर स्टूडेंट, ये स्कैनर जो होता है इसके अंदर अगर आप कोई भी किसी प्रकार की कोई भी डॉक्यूमेंट रखोगे, अर्थात आपने किसी प्रकार का कोई पेज रखा, वो क्या कहलाता है? हार्ड कॉपी। हार्ड कॉपी किसको बोलते हैं? जिसको अपन देख और छू सकते हैं। जैसे जितनी प्रकार की हमारी बुक्स है, लिसन केयरफुली, जितने प्रकार की हमारी बुक्स है वो सारी की सारी हार्ड कॉपी होती है, क्योंकि उसको अपन देख और छू सकते हैं। उसके बाद अगर मैं सॉफ्ट कॉपी की बात करूं तो जब आप स्कैनर के अंदर इस हार्ड कॉपी को रखोगे तो रखने के बाद में क्या होगा? वो उसको स्कैन करेगा। स्कैन करने के बाद इसकी एक प्रतिलिपि अर्थात इसकी एक फोटो तैयार करेगा और फोटो तैयार करने के बाद में उस फोटो को वो क्या करेगा? कंप्यूटर के अंदर सेव कर देगा। और कंप्यूटर के अंदर ये जो सेव फोटो जो होती है जिसको अपन केवल देख सकते हैं वो क्या कहलाती है? सॉफ्ट कॉपी कहलाती है। तो स्कैनर वे डिवाइस होते हैं जो हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। तो यहां पे मैं लिख देता हूं वे डिवाइस जो हार्ड कॉपी जिसको अपन क्या कर सकते हैं? देख और छू सकते हैं, जो हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करते हैं, हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? बदलने का कार्य करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? डियर स्टूडेंट, उनको बोला जाता है स्कैनर। तो वर्तमान समय की अगर मैं बात करूं तो कई प्रकार के स्कैनर है जो प्रचलन के अंदर है। तो अपने इंपोर्टेड स्कैनर के बारे में बात कर लेते हैं। चलिए, तो अगर मैं टाइप ऑफ स्कैनर की बात करता हूं, तो अगर मैं यहां पे स्कैनर के प्रकार की बात करता हूं तो स्कैनर जो होते हैं मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। स्कैनर के 4 प्रकार होते हैं। स्कैनर के प्रकार, तो एक एक करके इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो स्कैनर का जो पहला टाइप होता है डियर स्टूडेंट, वो होता है OMR, दूसरा होता है OCR, तीसरा होता है BCR
और चौथा होता है MICR। लिसन केयरफुली डियर स्टूडेंट, इनमें से क्वेश्चन हर प्रतियोगी परीक्षा के अंदर पूछा जाता है। तो अब हम इनकी फुल फॉर्म पूछी जाती है। तो सबसे पहले अपने बात करेंगे OMR की। तो OMR का पूरा नाम होता है डियर स्टूडेंट ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल मार्क रीडर। OMR इस प्रकार के स्कैनर होते हैं जो कि चिन्हित अर्थात सेलेक्टेड या अनसेलेक्टेड जो सिलेक्टेड या अनसिलेक्टेड मैटर को रीड करने का काम करते हैं। जैसे आपने देखते हैं प्रतियोगी परीक्षा जो कंडक्ट करवाई जाती है ऑफलाइन, उसके अंदर हमें एक शीट दी जाती है। उस शीट के अंदर हमें गोले काले करके आंसर देना होता है। तो वो शीट जो होती है वो कहलाती है OMR शीट। और उस OMR शीट को रीड करने के लिए हम जिस स्कैनर का यूज करते हैं वो OMR स्कैनर कहलाता है। और OMR स्कैनर जो होता है वो सिलेक्टेड और अनसिलेक्टेड जो हमारे जो पॉइंट्स हैं उनको नोट करके हमें हमारे अंक को बताता है। तो इसके फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? ऑप्टिकल मार्क रीडर, जो सिलेक्टेड और अनसिलेक्टेड जो हमारे पॉइंट है उनको कन्वर्ट कर उनको रीड करने का काम करता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं डियर स्टूडेंट OCR के बारे में। तो OCR का पूरा नाम होता है ऑप्टिकल करेक्टर रीडर। अब देखिए डियर स्टूडेंट, वर्तमान समय के अंदर यहाँ पे रीडर ने लिखकर वो एक वर्ड और दे सकते हैं। यहाँ पे रीडर ने लिखकर वो यहाँ पे दे सकते हैं रिकॉग्निशन। एक ही बात है, रीडर बोल दो या रिकॉग्निशन बोल दो, ये वर्ड भी वहां पे लिखा हुआ आ सकता है। तो अपने को वहां पे घबराना नहीं है, एक ही बात है, रीडर आ जाए या रिकॉग्निशन आ जाए, दोनों में से कुछ भी आ जाए तो आपका वो सही ऑप्शन होगा। OCR का पूरा नाम होता है ऑप्टिकल करेक्टर रीडर, अर्थात ऐसा स्कैनर जो किसी भी प्रकार के डेटा को रीड करने का काम करता है, किसी प्रकार के करेक्टर को रीड करने का काम करता है। हम जितने भी वर्तमान टाइम की अगर मैं बात करूं तो हम लगभग सारे के सारे पर्सनल यूज के लिए ऑप्टिकल जो करेक्टर रीडर है इस स्कैनर का यूज करते हैं। मोबाइल के अंदर आप कैम स्कैनर यूज करते हो, उसकी सहायता से आप फोटो है, किसी प्रकार का कोई भी डॉक्यूमेंट है या कुछ भी आप उसको आसानी से स्कैन कर सकते हो। तो वो होता है ऑप्टिकल करेक्टर रीडर, अर्थात ऐसा स्कैनर जिसकी सहायता से हर एक प्रकार के मैटर को आसानी से रीड किया जा सके। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं BCR की। तो देखिए स्टूडेंट, BCR का पूरा नाम होता है बार कोड रीडर। इसका पूरा नाम होता है बार कोड रीडर, या क्या लिखा आ सकता है? रिकॉग्निशन भी लिखा हुआ आ सकता है। तो देखिए डियर स्टूडेंट, BCR क्या होता है? BCR का पूरा नाम होता है बार कोड रीडर, अर्थात ऐसा स्कैनर जो कि बार कोड को रीड करने का काम करता है। अब आप सोचोगे बार कोड क्या होता है? तो आपने किसी प्रकार के प्रोडक्ट्स के ऊपर, चाहे हम मार्केट से कोई भी अगर हम प्रोडक्ट लेके आते हैं, चाहे आप स्टेशनरी का सामान लेके आ रहे हो, चाहे अपने पर्सनल यूज का कोई सामान लेके आते हो, तो उसके ऊपर आपको इस प्रकार से एक लाइनों का, ब्लैक लाइनों का एक पैटर्न दिखाई देता है और उस पैटर्न को बोला जाता है बारकोड। और इस बारकोड को रीड करने के लिए जिस स्कैनर का यूज करते हैं वो कहलाता है BCR बारकोड रीडर कहलाता है। अब देखिए डियर स्टूडेंट, हम बारकोड रीडर की सहायता से जब इस बारकोड को स्कैन करते हैं तो इससे संबंधित जो भी डिटेल है, मान लीजिए आपने एक रजिस्टर परचेज किया है तो उस रजिस्टर के अंदर कितने पेज हैं, उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है और उसका सेलिंग प्राइस है वो कितना है, इस प्रकार की जो डिटेल होती है वो सारी की सारी इस बारकोड के अंदर होती है। और बारकोड की जो शुरुआत है वो हुई है अमेरिका से। चलिए आगे हम बात करते हैं MICR। तो MICR क्या होता है डियर स्टूडेंट? MICR का पूरा नाम होता है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर, या रिकॉग्निशन भी लिखा हुआ आ सकता है। अर्थात ऐसा स्कैनर जो कि मैग्नेट से लिखे हुए डेटा को रीड करने का काम करता है। तो बैंकों के अंदर जब हम चेकों से लेन देन करते हैं तो बैंकों के जो चेक होते हैं, इस प्रकार से जो चेक होते हैं बैंकों के, यहां पे बना लेता हूं मैं डायग्राम। तो ये बैंकों के जो चेक होते हैं, यहाँ पे कुछ अंक लिखे होते हैं, यहाँ पे वो लिखे होते हैं मैग्नेट से, अर्थात चुंबकीय साई से लिखे होते हैं।
और उस चुंबकीय साई से लिखे हुए डेटा को रीड करने का जो काम करते हैं वो कहलाते हैं MICR, अर्थात मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर कहलाते हैं। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। उसके अलावा वर्तमान टाइम के अंदर एक और स्कैनर प्रचलन के अंदर है जिसमें से क्वेश्चन 100% पूछा जा सकता है, तो वो होता है डियर स्टूडेंट QR स्कैनर। वो होता है QR स्कैनर। आपने एक कोड नाम सुना होगा QR कोड। हम अपना फोन, चाहे मान लीजिए आप पेटीएम चला रहे हो, फोन पे चला रहे हो, भीम ऐप चला रहे हो, उसके अलावा आप विभिन्न प्रकार के दूसरे एप्लीकेशन आप चला रहे हो, तो उनका एक निश्चित QR कोड होता है और उस QR कोड को स्कैन करके हम संबंधित एप्स के बारे में पूरी की पूरी जानकारी रिकलेक्ट कर सकते हैं या कलेक्ट कर सकते हैं, तो वो कहलाता है QR कोड। तो देखिए डियर स्टूडेंट, QR कोड की अगर मैं फुल फॉर्म की बात कर लेता हूं, चलिए मैं एक यहां पे लिख लेता हूं QR कोड के बारे में। तो QR कोड का जो पूरा नाम होता है वो होता है क्विक रिस्पॉन्स। इसका याद रखना आपको, QR कोड का पूरा नाम क्या होता है, इसका पूरा नाम होता है क्विक रिस्पॉन्स। अब देखिए डियर स्टूडेंट, आप इस QR कोड को जैसे स्कैन करोगे तो ये आपको तुरंत रिस्पॉन्स देगा और उससे संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपके सामने आ जाएगी। इसी कारण QR का पूरा नाम हो जाएगा क्विक रिस्पॉन्स। और इस QR कोड को रीड करने के लिए हमें किसी विशेष प्रकार के स्कैनर की आवश्यकता नहीं होती। इस QR कोड को स्कैन करने के लिए हमारे मोबाइल फोन के अंदर हमें एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होता है जिसको अपन बोलते हैं QR कोड रीडर, और उस QR कोड रीडर एप्लीकेशन की सहायता से हम इस QR कोड को आसानी से स्कैन कर सकते हैं। चलिए, तो ये हो गए हमारे टोटल मेनली 4 प्रकार के स्कैनर, और वर्तमान के अंदर जो प्रचलन के अंदर है वो होता है QR स्कैनर। तो टोटल हमने अभी 5 प्रकार के स्कैनर के बारे में डिस्कस किया था, तो लिसन केयरफुली, हम इनको एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। स्कैनर के प्रकार कितने होते हैं? 5 प्रकार के स्कैनर होते हैं। पहला कौन सा होता है? OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर, OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, BCR बारकोड रीडर और MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। और आपको यह पता होना चाहिए बैंकों के अंदर चेकों के लेन देन के समय किस प्रकार के स्कैनर का यूज किया जाता है, तो आपको याद होना चाहिए MICR अर्थात मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर स्कैनर का प्रयोग किया जाता है। तो ठीक है डियर स्टूडेंट, आज की क्लास के अंदर इतना ही, बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, और आप जुड़े रहें हमारे साथ। और अगर आपको ये हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हो तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के अंदर शेयर करें, और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं आपको कितना समझ में आया। और आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करके आप हमें अप्रिशिएट करें। और तो ठीक है डियर स्टूडेंट, थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।